जय हिंद बच्चों, क्या हालचाल। तो आज हम लेके आए हैं क्लास 10th के लास्ट चैप्टर कार्बोनेट्स कंपाउंड का लेक्चर नंबर सेकंड। फर्स्ट लेक्चर जो हमने देखा था उसमें क्यों कार्बन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में कंसीडर किया जाता है, कार्बनिक कंपाउंड्स को क्यों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है, क्यों कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, वो आयनिक कंपाउंड्स क्यों फॉर्म नहीं करता, उसके एलोट्रोप्स के बारे में हमने पढ़ा था। और हमने ये देखा था कि किस तरीके से मॉलिक्यूल्स का जब फॉर्मेशन होता है तो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, उसको लुईस डॉट स्ट्रक्चर को हमने पढ़ा था। आज सेकेंड लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कार्बन के वर्सेटाइल नेचर की, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि कार्बन क्यों इतने सारे कंपाउंड बनाता है, उसके पीछे रीजन क्या है, कितने टाइप के कंपाउंड बनाता है। जहां पे हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात करेंगे, उनके नेमिंग के बारे में बात करेंगे, फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे। तो थोड़ा सा लेक्चर जो है इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है, पर हम कोशिश करेंगे इसको जल्दी करें। और साथ ही पीवाईक्यू के बारे में हम बात करेंगे। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, आ रहा है कार्बोनेट्स कंपाउंड का सेकंड लेक्चर। तो कॉपी पेन निकालिए, नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए और अच्छे से अपनी पढ़ाई को करते रहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम सेकेंड पार्ट, सेकेंड लेक्चर का। पहला ही टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। इसे कहा जाता है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन का मतलब यह होता है कि कार्बन की एक यूनिक टेंडेंसी है कि कार्बन बहुत सारे कंपाउंड बनाता है। कार्बन के बहुत ज्यादा कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं अपार्ट आफ्टर द हाइड्रोजन। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों कार्बन बहुत ज्यादा कंपाउंड बनाता है? तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे आज, जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है कार्बन की केटिनेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके एग्जाम्स में पूछा गया है कि व्हाई कार्बन मेक सो मेनी कंपाउंड। द रीजन बिहाइंड दैट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज शोन इज द केटिनेशन। केटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। क्या मतलब होता है केटिनेशन का? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग मतलब खुद से जुड़ने की टेंडेंसी, खुद से जुड़ना। कि कार्बन की एक बहुत यूनिक टेंडेंसी है कि कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकता है और कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बना के एक बहुत लंबी चेन ऑफ कार्बन की जो है वो फॉर्म कर सकता है। इसी प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? केटिनेशन कहा जाता है। द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट कार्बन ड्यू टू विच its atoms can join one another to form long carbon chain is called catenation। कि वो प्रॉपर्टी जिसमें कार्बन के एटम एक दूसरे के साथ जुड़ के एक लॉन्ग चेन फॉर्मेशन करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? केटिनेशन कहा जाता है। तो क्यों कार्बन सबसे ज्यादा कंपाउंड बनाता है? बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ केटिनेशन। देन कितने टाइप के चेन्स कार्बन बना सकता है? तो सबसे पहले तो स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन का मतलब होता है बेटा, कार्बन कार्बन के साथ एक सीधे सीक्वेंस में जुड़ता रहे, एक सीरीज में कनेक्ट होता रहे, उसे क्या कहा जाता है? स्ट्रेट चेन। सेकेंड टाइप का आता है ब्रांच चेन, जहां पे कार्बन स्ट्रेट में तो कनेक्ट है ही, पर उन कार्बन के साथ और ब्रांचेस भी निकली हुई हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन का मतलब सीक्वेंस सीधे सीधे कार्बन है, और ब्रांच चेन का मतलब ब्रांच में कार्बन कनेक्ट है। देन कार्बन आपस में रिंग में भी जुड़ता है। जैसे यहां पे आप देख पा रहे हो कि सारे कार्बन एक दूसरे के साथ एक रिंग मैनर में जुड़े हुए हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? क्लोज्ड और रिंग चेन। तो पहला टाइप क्या हो गया? स्ट्रेट चेन। सेकेंड टाइप क्या हो गया? ब्रांच चेन। और थर्ड टाइप क्या हो गया? क्लोज्ड और रिंग चेन। तो कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। कार्बन खुद के साथ बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है, और कितने टाइप से जुड़ सकता है? तो स्ट्रेट चेन से जुड़ सकता है, ब्रांच चेन से जुड़ सकता है, और क्लोज्ड और रिंग चेन में जुड़ सकता है। ठीक है, बढ़े आगे। कार्बन हैज अ वैलेंसी 4। हमें बहुत अच्छे से पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो 2,4। कार्बन हैज अ वैलेंसी 4, so it is capable of bonding with 4 other atoms of carbon atoms of some other monovalent element। कहने का मतलब यह है कि जो सेकंड यूनिक प्रॉपर्टी है कार्बन की, वो है टेट्रावेलेंसी।
क्या है यूनिक प्रॉपर्टी? टेट्रावेलेंसी। कि कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पे कार्बन अपने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉनों का यूज करके 4 सेम टाइप के या अलग अलग टाइप के मोनोवेलेंट एटम बन से जुड़ सकता है। मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है विद अ मोनोवेलेंट एटम। ठीक है, इसके साथ ही कार्बन खुद के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। तो जैसे जैसे यहाँ पे ये मोनोवेलेंट एटम अगर कार्बन होते जाए, वैसे वैसे क्या होता जाता है, जो कंपाउंड की कैटेगरी है वो कैटेगरी चेंज होने लगती है, और इसीलिए कार्बन जो है वो मैक्सिमम कंपाउंड बनाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो पहला रीजन तो हो गया सेल्फ लिंकिंग, और दूसरा रीजन क्या हो गया? टेट्रावेलेंसी। Carbon has a valency of 4, so it is capable of bonding with 4 other atoms of carbon or atoms of some other monovalent element. Compounds of carbon are formed with oxygen, nitrogen, hydrogen, sulfur, chlorine and many other elements, giving rise to compounds with specific properties which depend on the elements other than the carbon present in the molecule. कि कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ऑक्सीजन, इन सब एटम से जुड़ के अलग अलग वैरायटी के कंपाउंड बनाता है जिनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, और इसीलिए कार्बन के क्या होते हैं, बहुत सारे कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट वन, कि व्हाई कार्बन मेक्स सो मेनी कंपाउंड। द रीजन बिहाइंड दैट इज, फर्स्ट रीजन इज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी जिसे केटिनेशन कहा जाता है, और सेकंड टेट्रावेलेंसी जिसमें कार्बन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण अदर एलिमेंट, अदर मोनोवेलेंट एटम लाइक सल्फर, क्लोरीन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, इनके साथ जुड़ के अलग अलग वेराइटीज के कंपाउंड बनाता है जिनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, नोट कीजिए। बढ़े आगे, चलिए। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स को 2 पार्ट में डिवाइड, देखिए हाइड्रोकार्बन नाम में ही क्या है, हाइड्रो एंड कार्बन। हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन तो कार्बन ही है, इसका मतलब कंपाउंड्स विच आर हैविंग बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड्स बनने के कारण जो नए नए कंपाउंड्स बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। तो सबसे पहले जो कैटेगरी होती है हाइड्रोकार्बन की वो कहलाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या कहा जाता है उसे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन्स इन विच द कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो जहां पे कार्बन एटम सिर्फ सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होता है उसे क्या कहा जाता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड एल्केन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को क्या कहा जाता है, एल्केन्स कहा जाता है। तो जहां पे कार्बन सिंगल बॉन्ड में कनेक्ट हो वो क्या कहलाते हैं, सारे एल्केन्स कहलाते हैं। जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन इज CnH2n+2। द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन इज CnH2n+2, जहां पे n का वैल्यू रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन को, और n स्टार्ट्स फ्रॉम द 1 2 3 4 एंड सो ऑन। मीथेन एंड इथेन are saturated hydrocarbons which contains only carbon carbon single bond। जैसे मीथेन की बात करें तो मीथेन के अंदर n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, 1। तो जब n इज इक्वल्स टू 1 होगा तो यहां पे वैल्यू पुट करें तो क्या बनेगा, C1H2 इंटू 1+2, मतलब क्या बन गया, CH4। तो CH4 फर्स्ट कंपाउंड एल्केन फैमिली का जिसे मीथेन कहा जाता है। तो यहां पे कार्बन 4 वैलेंसी में है, और इन 4 वैलेंसी के साथ एक एक हाइड्रोजन कनेक्ट है विद अ सिंगल बॉन्ड। तो सारे बॉन्ड यहां पे सिंगल है, इसलिए इसका नाम क्या है, एल्केन में मीथेन। सिमिलरली इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। यहां पे वैल्यू पुट करें, n इज इक्वल्स टू 2 रखा तो C2H 2 इंटू 2 4, 4 + 2 6। तो C2H6 इज द फॉर्मूला ऑफ नेक्स्ट मेंबर इथेन, जहां पे एक बॉन्ड किसके बीच में है, कार्बन के बीच में, और बाकी जो हाइड्रोजन है वो दोनों कार्बन को डिस्ट्रीब्यूटेड है। और ये क्या है, उनके डॉट स्ट्रक्चर जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं।
तो एल्केन्स आर नोन एज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसलिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है क्योंकि यहाँ पे कार्बन अपनी मैक्सिमम वैलेंसी में है, ये 4 से ज्यादा बॉन्ड बना नहीं पाता है, ठीक है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्लियर है? बढ़े आगे। अब हाइड्रोकार्बन्स इन विच two carbon atoms are connected by a double or triple bond are called unsaturated hydrocarbons। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जहां पे कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड में कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, बिकॉज कार्बन हैव अ टेंडेंसी टू मेक मल्टीपल बॉन्ड्स। कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बनाता है खुद के साथ, कार्बन डबल बॉन्ड भी बनाता है खुद के साथ, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। तो जब कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है उस केस में उसे एल्कीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एल्कीन। जो जनरल फॉर्मूला होता है उसका वो होता है CnH2n, जहां पे n की वैल्यू कभी 1 नहीं हो सकती, स्टार्ट फ्रॉम द 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला है इट इज नोन एज द CnH2n। सिमिलरली, और यहां पे कार्बन में कम से कम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, सारे डबल बॉन्ड होना चाहिए ऐसा नहीं बोला है, क्या बोला है? कम से कम एक डबल बॉन्ड तो होना ही चाहिए, ठीक है। एक से ज्यादा हो सकते हैं बट कम से कम एक डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन होना चाहिए। बाकी सारे सिंगल बॉन्ड हो चलेगा बट एटलीस्ट देयर विल बी द प्रेजेंस ऑफ वन डबल बॉन्ड। सिमिलरली इन द केस ऑफ एल्काइन द फॉर्मूला इज CnH2n-2 and there will be the presence of at least one triple bond between the carbon and carbon। यहां भी n की वैल्यू कभी भी 1 नहीं हो सकती, इट विल बी द फ्रॉम 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो एल्कीन्स में कार्बन कार्बन आर हैविंग अ डबल बॉन्ड, इन द केस ऑफ एल्काइंस कार्बन आर हैविंग अ ट्रिपल बॉन्ड। n की वैल्यू कभी 1 नहीं हो सकती, ये स्टार्ट होती है कहां से? 2, 3, 4, 5। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में दो कैटेगरी हो गई, पहला एल्कीन्स, दूसरा एल्काइंस। तो alkanes is having only a single bond between the carbon and carbon, and alkene and alkyne having a at least one double and triple bond respectively। ठीक है, आया समझ में? बढ़े आगे। and they are known as the unsaturated hydrocarbons। next comes the cyclic hydrocarbons। जैसा अभी हमने पढ़ा कि साइक्लिक का मतलब होता है जहां पे कार्बन्स आर अटैच्ड इन अ रिंग मैनर। किसमें होते हैं? रिंग में अटैच्ड होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स इन विच द कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग आर कॉल्ड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। जहां पे कार्बन अपने आप को रिंग में अरेंज करे वो क्या कहलाता है? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहलाता है। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स में बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। साइक्लिक सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। कंडीशन वही है कि अगर सैचुरेटेड है तो सारे कार्बन रिंग में होंगे बट उनके बीच के सारे बॉन्ड कैसे होंगे? सिंगल। अगर अनसैचुरेटेड है तो कार्बन रिंग में होंगे पर वहां पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन साइक्लोहेक्सेन, बस जो हम यहां पढ़ रहे हैं वही आपको याद रखना है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। देखो हेक्स का मतलब होता है 6 कार्बन, तो यहां पे आप देख पा रहे हो 6 कार्बन एक दूसरे के साथ ऐसे रिंग में कनेक्टेड है, ठीक है। यहां पे कार्बन के बीच में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, सारे बॉन्ड कैसे हैं? सिंगल, इसलिए ये साइक्लोएल्केन है। क्या है? साइक्लोएल्केन। साइक्लोहेक्सेन contains 6 carbon atoms are arranged in a hexagonal ring with each carbon atom attached to 2 hydrogen atoms। अच्छा, ये पता कैसे चलेगा? देखिए जरा, सारे कार्बन को जब हमने ऐसा रिंग में कनेक्ट कर दिया बाय सिंगल बॉन्ड, तो इस कार्बन को अगर हम पकड़ें तो इसकी एक वैलेंसी इधर कंप्लीट है, एक वैलेंसी इधर कंप्लीट है। तो कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड, यहां पे बने हुए कितने हैं? 2, मतलब 2 बॉन्ड और बना सकता है। तो 2 बॉन्ड पे कौन जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन। तो ऐसे एक कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए? 4। सिमिलरली यहां पे भी सभी जगह कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाने के लिए जो 2-2 बॉन्ड किससे बनाए हुए हैं? हाइड्रोजन से। तो जब कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ रिंग में अटैच्ड है
देन इट इज नोन एज द साइक्लोएल्केन। उसे क्या कहा जाता है? साइक्लोएल्केन कहा जाता है। क्लियर है? बढ़े आगे। अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, यहां पे आपको सिलेबस में जो मेंशन्ड है वो सिर्फ बेंजीन मेंशन्ड है। बेंजीन इज एन एग्जांपल ऑफ एन अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। बेंजीन के अंदर 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है। बॉन्ड बनाया कैसे जाता है कि पहले एक हेक्सागोनल बना दे, शक्करपारा बना दे। यहां पे ये सारे जो जॉइंट्स हैं, दिस ऑल जॉइंट्स रिप्रेजेंटेड एज कार्बन। सारे के सारे जॉइंट क्या है? कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है इन बिटवीन द कार्बन। इन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाया, फिर एक जगह छोड़ना है, फिर बनाया, एक जगह छोड़ना है और फिर बनाया। अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं बिटवीन द कार्बन। अब यहां पे हम देखें कि इस कार्बन की ये एक वैलेंसी कंप्लीट, ये दूसरी वैलेंसी कंप्लीट और तीसरा मल्टीपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड है। तो चौथे पे बाय डिफॉल्ट कौन होगा? हाइड्रोजन। सिमिलरली यहां भी कौन होगा? हाइड्रोजन। यहां भी कौन होगा? हाइड्रोजन। यहां भी कौन होगा? हाइड्रोजन। यहां भी हाइड्रोजन और यहां भी हाइड्रोजन। इस तरीके से बेंजीन एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है जिसमें सैचुरेटेड नहीं है। कैसा है? अनसैचुरेटेड साइक्लिक स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है बेंजीन को, है ना, इसको याद रखें। क्लियर है? आया समझ में? बढ़े आगे। चलिए अगला है IUPAC फॉर एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। अभी IUPAC क्या है? IUPAC बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जिसमें फुल फॉर्म इसका होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है जो केमिस्ट्री की फील्ड में काम करता है। हुआ ये कि जब कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स बनने लगे तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू गिव देयर नेम। तो इन्होंने क्या किया? कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए और उन सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग ही उन कंपाउंड्स की नेमिंग को किया गया और उन्हीं सेट ऑफ रूल्स को IUPAC नॉमेनक्लेचर कहा जाता है। यहां पे अब कुछ सेट ऑफ रूल्स आपको पढ़ने हैं। जैसे सबसे पहले हमें यह याद रखना पड़ेगा कि अगर किसी कंपाउंड के अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन है तो उन कार्बन का बेसिकली नाम क्या होगा। जैसे कि अगर कार्बन 1 है तो उस कार्बन का नाम होगा मिथ। अगर 2 कार्बन है तो उसे कहा जाएगा इथ। 3 कार्बन है उसे कहा जाएगा प्रोप। 4 कार्बन को कहा जाएगा ब्यूट। 5 कार्बन को कहा जाएगा पेंट। 6 कार्बन को कहा जाएगा हेक्स। 7 कार्बन को कहा जाएगा हेप्ट। 8 कार्बन को कहा जाएगा ऑक्ट। 9 कार्बन को कहा जाएगा नन और 10 कार्बन को कहा जाएगा डेक। इसके आगे भी होते हैं बट आपको सिलेबस में 10 सफिशिएंट है। तो मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेग्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन और डेक कि अगर 2 कार्बन प्रेजेंट है तो इट विल बी नोन एज इथ, उसका नाम क्या होगा? इथ होगा। अगर 5 कार्बन प्रेजेंट है तो उस पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम क्या होगा? पेंट होगा। अगर 6 कार्बन प्रेजेंट है तो उस पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम क्या होगा? हेक्स होगा। ठीक है। अब सबसे पहले अगर बात करें IUPAC की, तो IUPAC हम देखते हैं किसका? एल्केन का। IUPAC ऑफ एल्केन। अब अगर जनरल फॉर्मूले की बात करें तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अगर यहां पे n की वैल्यू हम 1 पुट कर दें तो क्या बनेगा? C1H4। एक कार्बन है तो एल्क का नाम क्या हो गया? एक कार्बन, मतलब ये नंबर ऑफ कार्बन किसको बताते हैं बेटा? एल्क के नाम को।
तो यहाँ पे एल्क कहां से डिसाइड होगा, नंबर ऑफ कार्बन से, तो नाम क्या हो गया, मिथ, और ये इसका होता है सरनेम, तो नाम क्या बन गया इसका, मीथेन, इट इज मीथेन। अगर n की वैल्यू हम 2 रख दें तो इट विल बी C2H, 2 2 जा 4 + 2 6, तो 2 कार्बन का नेम क्या होता है, इथ, तो नेम ईथ है और सरनेम पीछे क्या लगाना है, एन। अच्छा ये पता कैसे चल रहा है, क्योंकि हम किसके फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहे हैं, एल्केन के, तो अगर एल्केन के फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहे हैं तो सरनेम क्या हो गया, एन। अगर एल्कीन के फॉर्मूले वैल्यू पुट करते तो सरनेम क्या हो जाता, इन। अगर एल्काइन के फॉर्मूले वैल्यू पुट करते तो सरनेम क्या हो जाता, आइन। जैसे यहाँ पे अगर हम n = 4 ले लेते तो क्या बनता, C4H, 2 4 जा 8, 8 + 2 10, C4H10। 4 कार्बन का नाम क्या होता है, ब्यूट, बट नहीं, ब्यूट, और सरनेम क्या है, एन, तो इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटेन, इट इज नोन एज द ब्यूटेन। देन अगर हम यहां पे n = 8 ले लेते, वैल्यू पुट करें तो C8H, 2 8 जा 16 + 2 18, C8H18 इज द फॉर्मूला ऑफ, तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 8, 8 कार्बन को क्या बोलते हैं, ऑक्ट, और किसके फॉर्मूले में वैल्यू पुट करा है, एल्केन के, तो एल्क का नाम तो हो गया ऑक्ट और सरनेम क्या बन जाएगा, एन, तो नाम क्या हो गया इसका, ऑक्टेन। क्लियर है, समझ पा रहे हैं, बढ़े आगे। सिमिलरली अगर हम एल्कीन की बात करते तो एल्कीन का फॉर्मूला क्या है, CnH2n। अब यहां पे n = 1 तो हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, अगर रख दें तो क्या बनता है, CH2। CH2 का मतलब कार्बन के 2 बॉन्ड है हाइड्रोजन के साथ, 2 बॉन्ड खाली हैं जो कि पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे n = 1 हो ही नहीं सकता। अगर यहाँ पे n = 2 ले लें तो क्या बनेगा, C2H4। अच्छा अगर इसका स्ट्रक्चर बनाए तो कैसे बनेगा, कि एल्कीन है तो क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड तो होना ही चाहिए कम से कम एक। अब 2 ही कार्बन है तो इन दोनों के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड। हाइड्रोजन को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो एक हाइड्रोजन यहां लगा दें, एक यहां लगा दें, ऐसे लगाना है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाए, 4, तो 1 2 3 और 4। सिमिलरली यहां लगा दें 2 हाइड्रोजन, तो कितना हो गया, 1 2 3 और 4। अब अगर इसका हम नाम बनाए तो 2 कार्बन को क्या बोला जाता है, इथ, और अब इसका सरनेम क्या होगा, चूंकि अब ये सब एल्कीन कैटेगरी के हैं तो सरनेम क्या होगा, इन, तो इसका नाम क्या बन गया, टोटल इथीन। सिमिलरली अगर n = 4 ले लें, वैल्यू को पुट करें तो क्या बनेगा, C4H8। स्ट्रक्चर कैसे बनाए, कि कम से कम एक डबल बॉन्ड तो होना ही चाहिए, बाकी आप क्या लगा दो, सारे सिंगल लगा दो। अब हाइड्रोजन डिस्ट्रीब्यूट करना है इस तरीके से कि कार्बन की सारी वैलेंसी कंप्लीट हो जाए, टोटल वैलेंसी होती है 4। यहां देखें तो कार्बन की 2 वैलेंसीज है, एक हाइड्रोजन यहां लगा दिया 3, एक यहां लगा दिया, हो गए 4। इसको देखें तो 1 2 3, यहां पे एक लगा दिया तो 4, यहां चले तो 1 2, ये हो गया 3 और ये 4, यहां चले तो 1, ये 2, ये 3 और ये 4। चेक कर लें, 4 कार्बन, 2 3 2 5 और 3 8 हाइड्रोजन, तो C4H8। अब 4 कार्बन को बोला क्या जाता है, ब्यूट, क्या बोला जाता है, ब्यूट। अब यहां पे ब्यूट है और सरनेम किसका लेना है, इनका, तो नाम क्या बन गया, ब्यूटीन, इट इज नोन एज द ब्यूटीन। सिमिलरली अगर यहां पे n = हम 7 ले लेते तो फॉर्मूला क्या बन जाता, C7H14, C7H14। तो कम से कम एक डबल बॉन्ड तो होना ही चाहिए, बाकी सारे कार्बन को कैसा बना दो, सिंगल बना दो, और सब पे क्या लगा दो, हाइड्रोजन ऐसे लगा दो कि कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट हो जाए। तो ये कार्बन 3 वैलेंसी इधर और एक इधर, 4 कंप्लीट।
यहाँ पे 2, तो 2 यहाँ पे, सिमिलरली 2 यहाँ पे, सिमिलरली 2 यहाँ पे, सिमिलरली 2 यहाँ पे। यहां देखें तो 1 2 और 3 है, तो यहाँ पे सिर्फ कितना आएगा, 1, और 1 2 3 और 4, तो ये हो गए हाइड्रोजन। तो 7 है इसलिए क्या बोल देंगे, हैप्ट, और डबल बॉन्ड है इसलिए क्या लिख दिया जाएगा, हैप्टीन। क्लियर है, समझ पा रहे हैं, क्या बन जाएगा, हैप्टीन। बढ़े आगे। तो इस तरीके से एल्कीन के नाम बनाए जा सकते हैं। अब अगर हम बात करें एल्काइंस की, एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। क्या होता है, CnH2n-2। अब यहां पे अगर हम n की वैल्यू 1 पुट कर दें तो क्या होगा बच्चों, C1H2 इंटू 1 -2, तो C1H2 कितना हो गया, 0, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहां पे n नहीं हो सकता। तो n की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। अब अगर n की वैल्यू 2 होगी तो फॉर्मूला क्या बनेगा, C2H4-2, मतलब कितना हो गया, C2H2। एल्काइंस में क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड मस्ट प्रेजेंट बिटवीन द कार्बन एंड कार्बन। तो 1 ट्रिपल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है तो क्या होना चाहिए, 2 ही कार्बन है, तो ट्रिपल बॉन्ड किसके बीच में होगा, इन्हीं 2 के बीच में। हाइड्रोजन की बात करें तो एक हाइड्रोजन यहां लग जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां लग जाएगा। क्यों, क्योंकि 3 वैलेंसी ऑलरेडी कंप्लीट है, एक और चाहिए तो यहां लगा दिया। सिमिलरली 3 कंप्लीट है, एक और चाहिए तो यहां लगा दिया। अब अगर n इज इक्वल्स टू हम 3 ले लें तो क्या बन जाएगा, C3H, 3 2 जा 6 -2, मतलब कितना हो गया, C3H4। इसका स्ट्रक्चर बनाए तो एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एंड कार्बन, 3 में से 2 के बीच में एक बना दिया और एक के साथ लगा दो सिंगल। हाइड्रोजन को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो ये कार्बन को देखो 3 वैलेंसी कंप्लीट है, एक कम है, चौथी पे कौन लगा दिया, हाइड्रोजन। बीच वाले कार्बन को देखे तो 3 इधर कंप्लीट है और एक इधर कंप्लीट है, तो चारों कंप्लीट है। इधर चले, एक कंप्लीट है तो कितने और लगा दिए, 3। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर हो गया। 3 कार्बन का नाम क्या होता है, प्रोप। क्या बोला जाता है उसे, प्रोप। तो सरनेम क्या है इस बार सरनेम है आइन, तो नाम क्या हो गया, प्रोपाइन। सिमिलरली यहां देखें तो 2 ही कार्बन है, 2 कार्बन का नाम क्या होता है, इथ, सरनेम क्या हो गया, आइन। याद रखें इसे एसिटिलीन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एसिटिलीन। क्लियर है। सिमिलरली अगर n इज इक्वल्स टू 5 ले लें तो 5 लेने पे क्या बनेगा, C5H, 5 2 जा 10, 10 में से 2 गया तो 8। क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एंड कार्बन, तो ये बना दिया एक ट्रिपल बॉन्ड। बचे हुए कार्बन पे क्या करें, हाइड्रोजन से वैलेंसी कंप्लीट कर दें। तो यहाँ पे 3 कंप्लीट है तो कितना आ जाएगा, 1। यहाँ पे 3 और 1 4 कंप्लीट है इसलिए कुछ भी नहीं आएगा। इधर चले 2 कंप्लीट है तो ये 1 और 2। यहां देखे तो भी 2 कंप्लीट है तो 1 और 2। यहां चले तो केवल 1 कंप्लीट है तो कितने हाइड्रोजन ऐड कर दें, 3। 3 2 5 2 7 एंड 1 8, तो कितने हाइड्रोजन है, 8। अब 5 कार्बन का नाम क्या होता है बच्चों, पेंट। तो अब सरनेम क्या है, आइन, तो क्या बन गया नाम, पेंटाइन। क्लियर है, समझ पा रहे हैं क्या होगा। ठीक है, बढ़े आगे, जल्दी से नोट कीजिए इसे।
अब अगर हमें ब्रांच वाले अगर कंपाउंड का नाम बनाना है तो कैसे बनाए? हाउ टू मेक द नेम ऑफ ब्रांच्ड कंपाउंड? ब्रांच कंपाउंड को समझने से पहले हमें एक नया टर्म समझना पड़ेगा जिसे कहा जाता है एल्काइल। और एल्काइल हमेशा कहां होता है? ब्रांच में होता है। एल्काइल ऑलवेज प्रेजेंट इन ब्रांच। क्या होता है एल्काइल? कि व्हेन फ्रॉम एल्केन, जब हम एक हाइड्रोजन उसमें से हटा दें तो वो क्या बन जाता है? एल्काइल बन जाता है। जैसे कि अगर हमारे पास है मीथेन, एक कार्बन है तो मिथ, और चूंकि एन फैमिली का है तो क्या हो जाएगा? एल्केन। पता कैसे चलेगा? फिर से फॉर्मूले से, CnH2n+2, एक कार्बन C, 2 1 2 + 2 4, तो CH4। एक हाइड्रोजन कम कर दें तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? CnH2n+1। तो यहां से अगर एक हाइड्रोजन हम कम कर दें तो नाउ इट बिकम्स CH3। अब एक हाइड्रोजन कम करा है तो कार्बन की एक वैलेंसी खाली हो गई, तो ये बॉन्ड क्या रिप्रेजेंट करता है? कि देयर इज अ वन वेकेंट वैलेंसी इज देयर। अब इसका नाम क्या था? एल्क था, मिथ, और सरनेम क्या लगा था? एन। तो अब इसका क्या हो जाएगा? एल्क अभी भी क्या है? मिथ, और अब सरनेम क्या बन गया? आइल, तो इसका नाम क्या हो गया? मिथाइल। सिमिलरली अगर सेकंड मेंबर लें तो C2H6, एक हाइड्रोजन अगर हम कम कर दें तो नाउ इट बिकम्स C2H5। C2H6 को ऐसे लिख सकते हैं CH3 बॉन्ड CH3। अब एक हाइड्रोजन हम कम करें तो चाहे तो यहां से हटा ले, चाहे तो यहां से हटा लें, तो बच क्या जाएगा? अगर यहां से हटा दें तो एक CH3 तो ऐसा का ऐसा बच गया, बॉन्ड CH2, और यहां से हाइड्रोजन हटाया था तो ये बॉन्ड ऐसा का ऐसा खाली। अब दो कार्बन है तो दो कार्बन को ईथ कहा जाता है, सरनेम क्या हो गया? N। यहां से हाइड्रोजन हटा दें तो ये हो गया ईथ, और सरनेम क्या बन गया? आई। तो इस तरीके से अगर एक कार्बन ब्रांच में है तो वो मिथाइल कहलाएगा, अगर दो कार्बन ब्रांच में है तो वो इथाइल कहलाएगा, अगर तीन कार्बन ब्रांच में है तो प्रोपाइल कहलाएगा, अगर चार कार्बन ब्रांच में है तो ब्यूटाइल कहलाएगा। इस तरीके से हम ब्रांच का नाम बना सकते हैं। अब जैसे ब्रांच का नाम बनाने के लिए कुछ रूल आपको याद रखने पड़ेंगे। रूल नंबर 1 ये बोलता है कि सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन। सबसे पहले आप वो चेन सिलेक्ट करो जिसके अंदर सबसे बड़ी चेन हो, मतलब नंबर ऑफ कार्बन मैक्सिमम हो। लॉन्गेस्ट चेन का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन मैक्सिमम होना। देन गिव द नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन टू पेरेंट चेन। उस पेरेंट चेन को क्या दे दें? हम नंबर दे दें। कहां से दे दें? फ्रॉम वेयर ब्रांच इज नियर, जहां से ब्रांच क्या हो? पास में हो। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें, वी आर हैविंग CH3 CH CH3 बॉन्ड CH3। अच्छा, पता कैसे चलेगा कि ब्रांच आ गई है? तो जब आप चलना चालू करो इस कार्बन में तो एक जगह आने के बाद आपको दो रास्ते दिखेंगे। जब दो रास्तों पे एक साथ जाना पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब वहां पे क्या आ चुकी है? ब्रांच आ चुकी है। जैसे हम अगर यहां खड़े हैं और यहां से चलना चालू करें तो इस पॉइंट पे आने के बाद हम इधर भी जा सकते हैं और नीचे भी आ सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? साइमल्टेनियसली हम इधर और इधर नहीं जा सकते, हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि यहां से जंप करके यहां आना पड़ेगा। इसलिए हम कहेंगे कि इसके अंदर क्या है? एक ब्रांच है। तो पहला रूल बोलता है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन। देखें जरा,
पेरेंट चेन सिलेक्ट करने में यह ध्यान रखना है कि आपका रास्ता ब्रेक नहीं होना चाहिए। 1 2 3, सीधे चलें तो 3, 1 2 3, ऐसे चले तो भी 3, 1 2 3, ऐसे चले तो भी 3, 1 2 3 और 1 2 3, कैसे भी चले तो 3। तो जो सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन में हम किसी को भी ले सकते हैं, हम इसको स्ट्रेट वाली को ले लेते हैं, तो ये क्या हो गई, हमारी लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन हो गई। अब इसको नंबर दे दें, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। यहां से भी दे सकते थे 1 2 और 3, तो कहीं से भी दे सकते हैं। तो ब्रांच को क्या मिल रहा है, हमेशा 2 मिल रहा है। अब क्या किया जाता है कि पहले नाम हमेशा ब्रांच का लिखा जाता है। किसका लिखा जाता है, ब्रांच का। तो 2 पे एक कार्बन की ब्रांच है, तो एक कार्बन की ब्रांच क्या कहलाती है, अच्छा सिंगल बॉन्डेड कार्बन की ब्रांच है, इसलिए क्या कहलाएगी, मिथाइल। तो इसको कैसे लिखा जाएगा कि 2 पे एक ब्रांच है, कौन सी, एक कार्बन की, एक कार्बन की का नाम क्या होगा, मिथाइल। फिर नाम किसका आएगा, पेरेंट चेन का। पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन कितने दिख रहे हैं, 3। 3 कार्बन को क्या कहा जाता है, प्रोप। क्या कहा जाता है, प्रोप। अब सारे कार्बन यहां पे सिंगल बॉन्डेड है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, प्रोपेन। तो इसका नाम क्या बन गया, 2 मिथाइल प्रोपेन। क्लियर है। अब अगर ये ऐसा हो जाता, ये कंपाउंड है, अब इसकी हमें करनी है नंबरिंग। तो अब नंबरिंग कहां से करें, अगर हम इधर से करें तो 1 2 3 और 4, क्योंकि लॉन्गेस्ट तो यही दिख रही है। तो यहां पे ब्रांच को कौन सा नंबर मिल रहा है बेटा, 3 मिल रहा है। बट अगर हम इसकी नंबरिंग यहां से कर दें 1 2 3 और 4, तो यहां पे ब्रांच को नंबर कौन सा मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो ब्रांच को नंबर क्या होना चाहिए, नंबरिंग में क्या बोला है, कहां से नंबरिंग होगी पेरेंट चेन की, फ्रॉम वेयर ब्रांच इज नियर। जहां पे ब्रांच क्या होगी, पास में होगी। तो यहां पे ब्रांच पास में है, इसलिए नंबरिंग कौन सी सही है, ये वाली सही है, ये वाली गलत है। अब यहां पे फिर 2 पे एक कार्बन की ब्रांच है, तो नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल। और सिंगल कार्बन है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन को क्या कहा जाता है, ब्यूट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्यूट। और सारे सिंगल हैं, तो सरनेम क्या बनेगा, एन। तो नाम क्या हो गया इसका, 2 मिथाइल ब्यूटेन। सॉरी सॉरी। तो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। वैसे इतना ज्यादा वास्ट ये नहीं है, वैसे बहुत वास्ट होता है ये, पर 10th लेवल पे इतना सफिशिएंट है। तो आप ये जरूर याद रखिएगा कि जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए तो उसे एल्काइल कहा जाता है। जो जनरल फॉर्मूला होता है एल्काइल का, वो क्या होता है, CnH2n+1। क्लियर है, आया समझ में, बढ़े आगे, नोट कर लीजिए वैसे तो इसको। ठीक है बच्चों, चलिए इसको हम थोड़ा 2 पार्ट में बनाते हैं, है ना, तो अदरवाइज आपसे पूरा उचक जाएगा। तो सेकंड पार्ट फंक्शनल ग्रुप वाला जो हमें, उसको अगले लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा लेक्चर बन जाएगा। ठीक है, तो एल्केन एल्किन एल्काइंस क्या होते हैं, रिकॉल फिर से कर लें कि एल्केन्स क्या होते हैं, जहां पे सिंगल बॉन्डेड कार्बन हो उन्हें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। एल्कीन्स क्या होते हैं, जहां पे एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड हो और बाकी सारे सिंगल अलाउ हैं, बट एक डबल होना चाहिए और सारे सिंगल हो सकते हैं। जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n।
एल्काइंस क्या होते हैं, जहां पे एक ट्रिपल हो और सारे सिंगल हो। फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2। जब एक हाइड्रोजन एल्केन में से रिमूव किया जाए तो उसे क्या कहा जाता है, एल्काइल। जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+1। जो भी एल्केन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2, उसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दें तो इट बिकम CnH2n+1। ठीक है, एक कार्बन को मिथ, दो को ईथ, ये सब ईथ, मिथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन, डेक, ये आपको याद होना चाहिए। एल्केन का सरनेम क्या होता है, एन। एल्कीन का सरनेम क्या होता है, इन। एल्काइन का सरनेम क्या होता है, आइन। और एल्काइल का सरनेम क्या होता है, आइल। इतना याद रखें और इसकी प्रैक्टिस थोड़ी कीजिएगा, है ना। थोड़ा सा आपके लिए नया है, थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगी, पर प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। इसलिए इसको पढ़िए, अच्छे से सॉल्व कीजिए। सेकंड पार्ट में हम क्या कवर करेंगे, फंक्शनल ग्रुप कवर करेंगे। जय हिंद।